नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी एमटीएस का अपन प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ। ठीक है, बिल्कुल आपका पूरा तैयारी करवाने वाला हूँ, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो 1/9/2023 ठीक है, 1/9/2023 के अपन 1 से लेके 20 तक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो निश्चिंत रहिएगा 1/9/2023 एमटीएस की जो आपका पेपर हुआ था, तो रीजनिंग के क्वेश्चन अपन आज सॉल्व करने वाले हैं और पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर देखना और वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और 20 में से आप कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए हैं वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं आपको डायरेक्ट करवाता चलूँगा, आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो पहला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति हैं PQRSTU एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। अब देखिए 6 व्यक्ति हैं और उत्तर की ओर मुँह करके बैठे, मतलब इस साइड उत्तर इस साइड। तो कितने व्यक्ति हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। अपन दो कंडीशन बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और सभी के मुख कहाँ का ओर है? उत्तर की ओर है। ठीक है, आगे पढ़िएगा। UR के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। अब देखिए UR के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, तो किसके दाईं और? R के। यदि अपन R को यहाँ बैठा दे तो R का दाईं ये हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर की ओर मुँह करके, तो ये हो जाएगा इसका क्या? राइट हैंड, और ये हो जाएगा इसका लेफ्ट हैंड। तो दाईं और कौन से स्थान पर? चौथे स्थान, मतलब 2 3, मतलब यहाँ पर कौन आ जाएगा? U आ जाएगा। ठीक है, और R पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, मतलब R यहाँ बैठ नहीं सकता, तो R आएगा आपका यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर U आ जाएगा, मतलब R आपका यहाँ पर बैठेगा, 1 2 3 यहाँ पर U बैठ जाएगा। ठीक है, इसको अपन अब काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसको माय कर दीजिए। अब देखिए U और S का निकटतम पड़ोसी T है, तो T यहाँ पर आ जाएगा, U और किसका? यहाँ देखिए U और S, तो U ये रहा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? S। यहाँ पर S आएगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? T आ जाएगा। निकटतम पड़ोसी, यानी इसका भी पड़ोसी, इसका भी पड़ोसी है, U का भी पड़ोसी और S का भी पड़ोसी। सही है। अब आगे पढ़िए। Q S के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठ, किसके बाईं और? S के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो S ये रहा। तो अब आपको पता है ए राइट हैंड ए लेफ्ट, तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा? Q आ जाएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा? Q। अब जो बच गया वो यहाँ पर बचा कौन है? P बचेगा, तो P को अपन यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब पढ़िए, R के ठीक दाईं ओर कौन बैठा? R ए रहा। R के दाईं ओर कौन है बताइए? R ए रहा। R के दाईं ओर कौन है? P। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या था? आपको बिल्कुल राइट आंसर था। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये समझाने में टाइम लगे नहीं तो सेकंडों में आप पढ़ा सकते थे। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट से आंसर दीजिएगा। ठीक है, कितना है? 3, फिर कितना है? 9, फिर आपका 45 है, फिर 200 कितना है? 61 है, और 1557 है। आगे क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? जल्दी से बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। आपको क्या करना, मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यदि यहाँ पर देखेंगे तो 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, और 9 पन्ना क्या हो रहा है? 45। लेकिन इसमें किसी का भी गुणा करते, तो यदि 5 है तो आपको पता होगा, यदि सम संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? पीछे 0। यदि 5 में अपन विषम संख्या का गुणा करेंगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, तो क्या आएगा? 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर अपन को दिख कितना रहा है? जल्दी से बताइएगा। 1। तो मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा होगा। क्या नहीं हो रहा होगा? मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, तो कुछ और सीरीज होगी। चलिए अपन देखते हैं क्या हो रहा है। यदि इनका अंतर देखें तो कितना है? 6 का, और इनका अंतर देखें तो कितने का है? 36 का, और इनका इसमें से को देखिए। ठीक है, प्लस हो रहा है। तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, और 1 यहाँ बढ़ जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 5। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 21। इसी प्रकार से इसमें से इसको घटाएंगे। यहाँ पर अपन को एक सीरीज समझ में आ गई। क्या आ गई? ये 6 की पावर 1 है, और ये 6 की पावर कितनी है? 2 है, और ये 6 की पावर 3 है। तो यहाँ पर क्या होगी? 6 की पावर 4 होगी। तो अपन एक बार अंदाज कर लेते हैं। इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, और 15 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। 1 बार जाएगा मतलब 13, 15 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 12। तो 6 की पावर 4 क्या होती है? ऐसा बिल्कुल राइट है।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए तभी आप आंसर दे पाएंगे। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 कितना होता है 216 और 6 की पावर 4 आपको पता होगा 1296। तो यहाँ पर जो आएगा वो 6 की पावर 5 मतलब 7700 कितना आएगा, शायद 6 आएगा, इतना ही रहता है। चलिए अपन गुणा कर लेते, ठीक है। 1296 इंटू 6 तो 6 6 36, 3 9 5 42, 6 9 54 7, ठीक है। 5 तो 6 दूनी 12 और 5 17, 1 6 और 1 7, यही है, ठीक है, बिल्कुल राइट था। तो आपको क्या करना है 15 15 7, ठीक है, 1557 में 7 7 7 6 को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 6 7 13 केरी 1, 12 और 1 13 केरी 1, 12 और 1 13 केरी 1, 8 और 1 9 मतलब 9 3 3 मतलब बिल्कुल राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 था। समझ में आपको बिल्कुल आराम से आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 49 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 64 75 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 13 80 का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है वो बताना है। फटाफट से आंसर दीजिएगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि क्या करना, आपको वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, तभी आपको पता चलेगा कि आप पे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। टोटल अपन 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, निश्चिंत रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले। तो देखिए 38 को क्या बोला जा रहा है, जल्दी से बताइए। 38 को लिखा जा रहा है 49। यदि अपन इनका डिफरेंस देखें तो 2 9 कितना हो जाएगा 11 का अंतर, कितना 11। चलिए 64 और ये कितना है जल्दी से बताइए 75। तो यहाँ पर भी 6 और 5 कितने का अंतर है 11 का, मतलब समान समान दिख रहा है। तो अपन क्या करें 13 80 में 11 को जोड़ दें तो यहाँ पीछे 4 आ जाएगा और ये 9 मतलब 94 चाहिए। 94 यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। प्लस यदि प्लस माइनस को आपस में बदल लें, मतलब क्या है, जहाँ प्लस होगा वहाँ पर अपन गुणा का चिन्ह माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर अपन प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये बोला जा रहा है, ठीक है। और गुणा और भाग को, मतलब जहाँ गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर अपन भाग का लगाएंगे, और जहाँ भाग का चिन्ह होगा वहाँ अपन गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इनके बोलने का मतलब ये रहता है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको इस प्रकार से करना है। तो देखिए 32 है तो सबसे पहले अपन 32 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है बताइए प्लस, तो यहाँ पर अपन प्लस करेंगे और 512 लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए गुणा का यहाँ पर मतलब भाग देना है, भाग देना है कितने का 64 का, 64 लिखेंगे। फिर भाग मतलब गुणा कर देंगे अपन 8, ठीक है। और फिर प्लस है तो मतलब यहाँ पर -64 कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता है भाग होगा तो मतलब 32 तो अपन लिखेंगे प्लस, तो आपको ये पता होना चाहिए, जल्दी यदि करना है। तो देखिए 8 की पावर 1 क्या होता है 8 होता है, 8 की पावर 2 कितना होता है 64 होता है, और 8 की पावर 3 कितना होता है 512 होता है। तो यहाँ से अपन जल्दी आंसर दे देते कि भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 64 की पावर जब ये 12 है मतलब तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा, और ये 8 है, ठीक है। इन माइनस क्या है 64 है। ये स्पीड में सॉल्व करने के लिए है, क्योंकि आप यदि 512 में 64 का भाग देते तो आपको थोड़ा ज़्यादा नहीं, कितनी भी आपकी स्पीड तेज़ हो तो लगभग 5 से लेकर 6 सेकंड तो आराम से लगने वाले हैं, लगने वाले कि नहीं लगने वाले। लेकिन आप यहाँ पर टाइम यहीं बचा सकते हैं कि ये 8 की पावर कितनी है 2, ये 8 की पावर 3 है, ठीक है। तो मतलब ये 8 की पावर 1 बचेगी, समझ गए बात को। अब देखिए यहाँ पर आप आराम से 8 हटाएंगे कितना हो जाए 64 और 64, और ये प्लस का आपका 32 है, तो ये आपको पता है कि ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। 32 आपका राइट आंसर, इन ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। कितने इजी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में था नहीं, सेकंडों में आंसर दे देते, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा था इसलिए टाइम लगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए, इसमें आपको क्या करना है दर्पण प्रतिबिंब भी बना के क्वेश्चन को सोल्व कर देना है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब बनाए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना, कभी भी क्वेश्चन आ जाए। अब एक दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि देखिए ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पर बना दी, यदि दर्पण प्रतिबिंब लाइन ऐसी और इसका दर्पण बनाएंगे तो ऐसी बनेगी। तो इसी प्रकार सबसे पहले तो ये क्या होगा, ये पूरा आपको बनना है। अब ये जो लाइन है वो आपकी लाइन कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से कुछ इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से आएगी कि नहीं, इसमें भी इसमें सभी में थी, तो चलिए छोड़ देते। ये वाली लाइन आपकी पूरी होगी, तो ये वाली जो लाइन है वो ये वाली यहाँ से आ जाएगी, तो ऐसी चाहिए। तो इसमें नहीं था ये गलत, इसमें नहीं था ये गलत, ठीक है। इसमें भी नहीं, इसमें तो थी, इसमें भी थी, सब में तो है, चलिए गलत नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी बारीक है।
बाकी आप ए वाली जो लाइन है ए वाली यहाँ पर आएगी कि नहीं, यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। ए वाली लाइन, ए वाली इस साइड आएगी, तो इस साइड, ठीक है। कहाँ कोई इसमें इसी में बन रहा है, इसमें क्यों नहीं हुआ बताइए, ये गलत क्यों है, ठीक है। ए वाली लाइन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, कुछ नहीं रहता। चलिए उसी प्रकार का एक इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको एक करवा दिया है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सबका आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए। एक निश्चित तर्क के अनुसार 287 को 398 संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 378 489 संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 852 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। अब देखिए 300 कितना है, 98 है, और इसको किसके 287 संबंधित है, तो सबसे पहले अपन इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एक बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा। इसी प्रकार से 400 कितना है, जल्दी से बताइए, 89 है, और ये कितना है, 378 है, तो इसको भी माइनस करेंगे तो एक बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा। समझ गए बात को, एक से एक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पीछे वाली संख्या बड़ी है, मतलब 800 कितना है, 52। अब इसमें अपन घटा क्या रहा है, एक 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 एक, तो इसमें जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, मतलब 963 आपका राइट आंसर आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में, कभी भी आ जाए आप सेकंडों में उड़ा देंगे। पढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। यदि फिंगर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब देखिए फिंगर तो FINGER फिंगर है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, मतलब ये यदि पहले रहता तो ये पहले ठीक है। अपन इसको लिख भी सकते हैं, कितने पर होता है, 5 पर होता है, ये कितने पर 9 पर, ये कितने पर 6 पर, ये कितने पर 14 पर, ये कितना 7 पर, ये होता है 18 नंबर पर, ठीक है। तो सबसे पहले कम वाला लेंगे, मतलब यहाँ पर आ जाएगा ई के बाद 6 यानी F आएगा, F के बाद 7 यानी G आएगा, G के बाद 7 के बाद आई यानी 9 आएगा, फिर आ जाएगा आपका 14 यानी N आ जाएगा, और बाद में आ जाएगा आपका R। तो ये नंबर से जम चुके हैं, क्योंकि ये 5 नंबर पर होता है, 6 नंबर पे, 7 नंबर है, 9 नंबर पे, 14 नंबर है, 18। तो स्थान अपरिवर्तित है, केवल एक देख लीजिएगा R का, क्योंकि R अपनी जगह पर है, तो एक यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको समझाने, इसलिए थोड़ा सा लिखना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। नीचे कथन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, निष्कर्ष जल्दी से, अपन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार आप पढ़ना है तो ये पढ़ लीजिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं रहती, इसमें आपको टाइम खराब करना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो देखिए कथन पढ़िए अच्छे से। सभी चॉकलेट मिठाइयाँ हैं, ठीक है, जितनी की जितनी चॉकलेट हैं वो कैसी हैं, मिठाई हैं, मिठाइयाँ। और कुछ मिठाइयाँ हानिकारक हैं, कुछ मिठाइयाँ कैसी हैं, जल्दी से बताइए, हानिकारक हैं। एक डायग्राम तो इस प्रकार से बन सकते हैं, यदि एक डायग्राम और बनाना है तो बना सकते हैं। सभी चॉकलेट क्या है, जल्दी से बताइएगा, मिठाई है, ठीक है, और कुछ मिठाइयाँ हानिकारक है, तो एक डायग्राम इस प्रकार से भी हानिकारक का बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको पता है कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, ठीक है। निष्कर्ष कितने हैं, 2, तो 2 निष्कर्ष है, मतलब दोनों में, इसमें भी सही होनी चाहिए, इसमें भी सही होना है, तभी वो सही माना जाएगा। यदि मान लीजिए इसमें गलत और इसमें सही है तो वो क्या हो जाएगा, गलत। यदि इसमें गलत और इसमें सही है तो वो क्या हो जाएगा, गलत। दोनों में सही होना चाहिए तभी वो सही माना जाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, सभी चॉकलेट हानिकारक हैं, चॉकलेट ये रहे हानिकारक हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, गलत। सभी चॉकलेट हानिकारक, हाँ कुछ हैं सभी नहीं होते, क्या हो जाएगा, गलत, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत। कुछ हानिकारक चॉकलेट है, हानिकारक ये रहे चॉकलेट, कुछ हानिकारक चॉकलेट है नहीं है, मतलब गलत। कुछ हानिकारक चॉकलेट, हाँ यहाँ कुछ हैं, तो मतलब यहाँ सही हो जाएगा। मैंने पहले बोल दिया था कि दोनों में सही होना चाहिए तभी वो सही माना जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, गलत। ना तो एक ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अच्छे क्वेश्चन थे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला की क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मैं आपसे एक बार और बोल रहा हूँ कि वीडियो को आपको क्या करना है, रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो को रोके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट करवाता चलता ताकि वीडियो अपना लंबा ना हो। तो देखिए क्या है, सी आपको पता है कितने पर होता है, 3 पर। फिर देखिए इसका एफ कितने पर होता है, 6 पर। आई कितने पर होता है, 9 पर। एल कितने पर होता है, 12 पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ से अपन जा सकते हैं, कितना हुआ है प्लस कितना हुआ है 3 हुआ है, प्लस कितना हुआ है 3 हुआ है, प्लस कितना हुआ है 3 हुआ, तो प्लस कितना होगा जल्दी से बताइए 3 यानी अब 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। 15 पर क्या होता है ओ केवल इसी ऑप्शन में, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, तो डायरेक्ट आंसर देना, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। समझ के बात को, इसलिए मैंने और चेक नहीं किया। यदि चेक करेंगे तो उसमें टाइम ही खराब है, क्योंकि ओ केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन को। 10वां क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये साफ नहीं दिख रहा है इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या एक्स है, फिर डैश है, फिर ए, फिर आपका एल है, फिर क्या है जेड है, फिर एच, फिर डैश, फिर एल, फिर डैश, के, ए, एल, ठीक है। फिर क्या है डी, एन, ए, डबल डैश है, और क्यू, ए, एल, क्यू, ए, एल। तो सबसे पहला काम आपको क्या रहता है जल्दी से बताइए, काउंट करना है। फटाफट से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो 20 में देखिए अभी अपन ने CH से CGL के पेपर अपन ने सॉल्व किए, तो उनमें भी लगभग 20 के 2 शिफ्टें कंप्लीट की हैं, उनमें 20 के क्या पेयर बन रहे थे। तो ज़्यादातर आपको मैंने बता दिया 20 के पेयर बने तो 4 या 5 के पेयर बनेंगे, लेकिन कभी कभी 10 और 2 के पेयर बन सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम चांस रहते कि बने। समझ के बात को, ज़्यादातर या तो 4 के पेयर बनेंगे या फिर 5 के पेयर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना पड़े, पीछे क्या है एल, तो यहाँ पर एल देखेंगे तो 4 के पेयर बन रहा है। समझ गए बात को, 1 2 3 1 2 3 4 4 के पेयर बन रहा है। अब बना लीजिए। अब एक्स, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है ए, तो यहाँ क्या है एल, तो यहाँ क्या है एच। पेयर भर रहा है कि नहीं भर रहा है जल्दी से बताइएगा। कैसे पेयर बनेंगे, बताइए। यहाँ क्या है क्यू, तो यहाँ क्या है ए, तो यहाँ क्या आएगा वो बताना है। एल यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, तो ए यहाँ आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आए। देखिए एल, एल और यहाँ पर भी एल आ जाएगा आपका, यहाँ पर भी ए एल दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा ए आएगा, मतलब दूसरी नंबर अपन को ए चाहिए, दूसरी नंबर ए चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब इन दोनों में से आंसर होगा आपका, लेकिन यहाँ पर आपको लॉजिक लगाने वाली बात है। यहाँ क्या है बताइए 8 है, मतलब 8 नंबर पर होता है कि नहीं होता है। ये कितने पर होता है 11 नंबर पर होता है कि नहीं होता है। ये कितने पर होता है 14 नंबर होता है कि नहीं होता। ये कितने पर होता है 17 नंबर पर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से आप लॉजिक लगा सकते हैं कैसे। 8 और 3 क्या होता है 11, 11 3 कितना होता है 14, 14 और 3 कितना होता है 17। तो इसमें भी यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि उसमें 3 जुड़ के बना होगा, तो मतलब यहाँ होगा ई, क्योंकि 5 और 3 कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ से आपका लॉजिक लग गया, मतलब ई यानी ए आना चाहिए। ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत। अच्छी सीरीज थी, दमदार सीरीज थी, ठीक है। अब देखिए ई आ गया ए, अब यहाँ पर क्या आएगा बी, ठीक है। और यहाँ पर ए आपकी सीरीज बन चुकी, यहाँ पर एल रख ही दिया था अपन ने, यहाँ पर एफ आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी सीरीज कंप्लीट हो चुकी। इस प्रकार से सीरीज, ये अच्छी सीरीज थी, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज थी। समझ में आपको आसानी से आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब है, तो अब इसको 5 बनाइएगा। 5 आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता और ये हो नहीं सकता, केवल एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बन जाएगा। यदि जेड बनाएंगे आप, तो जेड आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इस प्रकार से है। तो इस पर देखिए जेड कुछ आपको ऐसा रहता है, तो आपका जो जेड बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब आपका ऐसा बनेगा। तो केवल इसी ऑप्शन में और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। समझ गए बात को। सेकंडों में आंसर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। एक बार मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। ए का अर्थ भाग है, ठीक है, और बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
ए का जो अर्थ है वो क्या है, भाग है, ठीक है। और बी का अर्थ क्या है, गुणा है, क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा तो मैं लिख दे रहा हूँ। सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखिए अब यहाँ कितना है, 87 है, और क्या लिखा हुआ है, ए, मतलब ए का अर्थ भाग, तो भाग करेंगे अपन 29, और यहाँ कोष्टक बंद है, ठीक है। फिर है बी, बी का अर्थ क्या है, गुणा, तो गुणा करेंगे 14, ठीक है। फिर क्या है डी, डी का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस करेंगे 24। फिर क्या है सी, सी का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस करेंगे 14। फिर सी है तो सी और फिर 6, और फिर क्या है बी, बी का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा करेंगे 5, और यहाँ पर अपन को आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले भाग देंगे तो 29 तिया कितना होता है, जल्दी से बताइए, 87। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 14 माइनस 24 प्लस, ठीक है, ये कितना है 14 प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणा, तो यहाँ भी गुणा होगा, तो 14 को 14 क्या हो जाएगा 42 माइनस कितना हो जाएगा 24 प्लस कितना 14 और प्लस 30, कहीं गलत तो नहीं हुआ, 14 42, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपन डायरेक्ट घटा देंगे, जब घटाएंगे तो बचेगा कितना, 20 बचेगा, 10 बचेगा। देखिए 24 में से अपन 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10, और 10 जब 30 में से माइनस करेंगे, चलिए घटा ही देते, जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ें कि ना जोड़ें, समझ जाना, ठीक है। यहाँ माइनस किया तो ये बचा कितना 42, और यहाँ बचा 10 और प्लस कितना है 30, जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 70 और 2 72, 72 में से अपन 10 घटाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 62, 62 यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। पूरा स्टेप आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट से इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जो दिए गए श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए पी है, फिर कितना है 2 बार डैश है, फिर क्या है पी ओ है, फिर 1 बार डैश, फिर पी है, फिर से डैश, फिर पी है, फिर डैश, फिर क्या है ओ पी। तो सबसे पहला काम आपको मैंने बता ही दिया क्या रहता है, अक्षरों को काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 है, मतलब 3 की पेयर बनेगी या फिर बनेंगे 4 के पेयर, ठीक है। तो आपको पता है 12 है, तो 12 मतलब कितना हो जाएगा 3 इंटू 4, मतलब या तो 3 की पेयर बनेगी या फिर 4 की पेयर बनेंगे। तो पहले अपन 3 की पेयर बना के चेक कर लेते हैं, उसके बाद यदि नहीं बनेगा तो अपन 4 की पेयर भी बना लेंगे। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है ओ पी, तो यहाँ क्या दिख रहा है पी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पी हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि पी पी पी, तो यहाँ पर भी पी होगा, तो यहाँ पर क्या होगा ओ पी ओ पी ओ पी और पी ओ पी, समझ गए बात को। तो ओ से शुरू होना था, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 तो जल्दी कट गए, फिर पी आना था मतलब डबल पी, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। सिंपल से क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन में था नहीं। आराम से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो अगले सीरीज है दी गई श्रृंखला प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है। कितना है 16 है, फिर आपको कितना है 65 है, फिर कितना है 261 है, और 1000 कितना है 45 है, और आपका 4181 है, और एक क्वेश्चन मार्क है। तो जल्दी से सीरीज का आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। अच्छी सीरीज है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि आप इसको कैसे सोल्व करेंगे जल्दी से बताइएगा। 16, यदि इसका मल्टीप्लाई करें, क्या करें, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौके 64 और प्लस 1 कर दें तो 65 बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि 65 में यदि अपन 4 का गुणा करें तो 4 पंचे 20, 2 24 और 2 क्या हो जाएगा 26, और प्लस 1 करेंगे तो आपका 261 आ रहा है, मतलब सही है, ठीक है। इंटू 4 प्लस 1, इसी प्रकार से इसमें 4 प्लस यदि 1 अपन करते हैं तो ये आना चाहिए, ठीक है। 261 में किसका गुणा करें 4 का, तो 4 एकम 4, 4 6 24, कैरी आ जाएगी 2, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, प्लस यदि अपन 1 कर दें तो ये आपका 1045 बन रहा है। इसी प्रकार से इसमें भी 4 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अपन 4180 में क्या करेंगे, 4 का सबसे पहले गुणा करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 8 कितना होता है 32, 3 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और प्लस क्या कर देंगे 1 अपन इसमें ऐड कर देंगे, तो मतलब 4 और 1 5, 3 7 और 16, मतलब 16 700, ये क्या हो रहा 4 8 32, मतलब यहाँ पर 2 था, ठीक है। यहाँ पर क्या 2,
तो यानी आपको ऑप्शन 16725 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितनी अच्छा सीरीज थी, ठीक है, बिल्कुल इजी सीरीज थी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दी। देखिए यहाँ पर परावर्तन का जो संबंध प्रकाश के साथ है, तो यहाँ पर साइंस लग गई, ठीक है। जिसको साइंस का नॉलेज होगा वो इसका बिल्कुल आंसर सेकंडों में दे देगा, तो ठीक है। तो प्रतिध्वनि का संबंध किससे, ध्वनि से है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। एक निश्चय भाषा में ब्लू को 1542 लिखा जाता है और ए बल को 1745 लिखा जाता है, तो ए का कोड बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी एल यू और ई, ठीक है, किस क्या लिखा जा रहा है 1542 और यहाँ पर कितना ए बी एल ई, ठीक है। यहाँ पर कितना 1745। तो यहाँ पर आप कॉमन नंबर देख के भी काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, देखिए बी यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है। एल यहाँ है, एल यहाँ है, ई यहाँ है, ई यहाँ है। तो यहाँ से अपन अब काट सकते हैं। देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, ठीक है। 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है। तो आपसे पूछा क्या ए का, तो ए का क्या हो जाएगा 7, ठीक है। यदि मान लीजिए यू का पूछते तो यू का हो जाता 2। ए का आपको पता हो गया कितना है 7 है, बाई चांस यू का पूछ लेते तो यू का 2 होता है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन आएगा, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। मैंने बहुत लगभग 2-3 तो इसी में करवा दी। 9 15 फिर कितना है 33 फिर कितना है आपका 87, एक क्वेश्चन मार्क, फिर 700 कितना है 35 और आखिरी में 2193। जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता। 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए सीरीज क्या हो रही है, यदि 9 दूनी 18 माइनस 3 करें तो 15 दूनी 30, यहाँ प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ सीरीज नहीं बढ़ रही। तो यदि यहाँ देखें तो प्लस कितना हुआ 6 और यहाँ देखें तो 13 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा और एक बढ़ जाएगा तो 2, मतलब 18 प्लस यहाँ पर कितना 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और यहाँ कितना बचेगा 5, 8 में से 3 जाएगा। तो देखिए 18, देखिए यहाँ क्या हुआ 3, 18 3 कितना होता है 54। तो इसी प्रकार से इसमें भी अपन 3 का गुणा करेंगे, मतलब 54 में क्या करेंगे अपन 3 का गुणा कर देंगे। तो 4 3 कितना होता है 12, कैरी 1 आ जाएगी और 15 और 1 क्या हो जाएगा 16, 162। इसमें अपन 87 जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या 9 14 कैरी 1 249 बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। 200 क्या हो जाएगा 49 बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 18वां, ठीक है। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। 18 क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन रहते, कुछ भी नहीं रहता है। यदि आप इसको किस सीरीज को ले लें कि आपका जल्दी से आंसर आए। यदि अपन मान लीजिए इसी टी को उठाते हैं तो टी यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से 2 अक्षर, फिर यहाँ से यहाँ 1, तो 1 और 1 2 आना चाहिए, ठीक है। टी 1 और 1 2 ऊपर आना चाहिए टी, ठीक है। तो इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें नहीं ये भी गलत। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे थे, एक ए और एक मतलब 1 नंबर 4 और 1 वो, तो बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। कोई नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहते हैं। एक कोई भी नंबर अल्टरनेट देख के चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। यहाँ पर देखिए सभी टुकड़े कैसे हैं, कालीन है, ठीक है। सभी हैं, हाँ सभी टुकड़े कैसे हैं, कालीन हैं। और कुछ कालीन कैसे हैं, स्टील हैं, कुछ कालीन स्टील हैं और कुछ स्टील बोतलें हैं, कुछ स्टील कैसी हैं, बोतलें हैं। एक डायग्राम तो अपना इस प्रकार से बन सकता है, यदि एक और बनाना सोचे तो बन सकता है, ठीक है। क्योंकि सभी टुकड़े कैसे हैं, कालीन हैं, ठीक है। और कुछ कालीन स्टील हैं, कुछ कालीन स्टील हैं, इस प्रकार से बन सकता है कि नहीं बन सकता, बिल्कुल। और कुछ स्टील बोतलें हैं, कुछ इधर से बन सकता है, ठीक है। क्या है, बोतलें हैं, सही है। डायग्राम थोड़ी गलत है, डायग्राम जैसे बोला उसे अपना बना दिया। अब आंसर दीजिए। मैंने इस प्रकार की क्वेश्चन आपको एक और करवा दिया था
क्योंकि इसमें भी सही होना चाहिए। कितने निष्कर्षण 2, तो 2 ही बना देते अपन, ठीक है। कि दोनों में सही होना चाहिए तभी वो क्या माने जाते हैं, सही माने जाते हैं, नहीं तो गलत माना जाता है। तो देखिए सभी कालीन टुकड़े हैं, कालीन ए रहे, टुकड़े ए रहे। आपको पता होना चाहिए कि यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन सही रहता है, लेकिन हाँ भीतर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी का रिलेशन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ कालीन बोतलें हैं, कालीन ए रही, बोतलें ए रही, कुछ कालीन बोतलें नहीं हैं, तो यहाँ गलत हो जाएगा। कुछ कालीन बोतलें, यहाँ तो सही हो रहा है, लेकिन दोनों में सही होना चाहिए तभी वो सही माना जाता था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 4। ना तो एक सही, ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। अब आज का आखिरी क्वेश्चन, तो जल्दी से दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और वीडियो के एंड में कमेंट करके भी बताना कि 20 में से आप कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। एक निश्चित भाषा भी इनवी को इस प्रकार लिखा जाता है, एलएस को इस प्रकार लिखा जाता है, बॉडी को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए ई आपको पता है, ई, ठीक, और यहाँ पर क्या है, एफ, तो प्लस कितना हुआ, 1 हुआ। इसी प्रकार से ए से आपको पता है बी पर गए, मतलब प्लस कितना हुआ, 1 हुआ है। तो अपन को पता है बी से जैसे ही अपन जाएंगे +1 यानी सी आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो अपने डायरेक्ट हटा दिए, ठीक है। लेकिन अभी और चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एन पी, चलिए दूसरे नंबर एन आपको पता है कितने नंबर होता है, 14, और एम पता है कितने पर होता है, 13, मतलब माइनस क्या हुआ, 1 हुआ। यहाँ पर देख लीजिए एल 12 नंबर पर होता है और के होता है 11, मतलब क्या हुआ, -1 हुआ है। समझ में आ जाए आपको बस। तो अब ओ पता है 15 नंबर पर होता है और इसमें से -1 करेंगे तो अपन को चाहिए 14 पर क्या होता है, एन होता है, तो एन चाहिए आप क्या, पी, तो ये गलत हो जाएगा और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। आपको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व इस प्रकार से करना है। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार, एक बार और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे और आप प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, ठीक है। आप कल या परसों से आपके 10 क्वेश्चन में बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है, सभी के CHSL हो चाहे CPU हो, ठीक है, CGL हो या फिर MTS हो, सभी के अपन मिक्स करके आपको क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।